वंदे वाणी विनायकौ। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा कक्षा षष्ठी के संस्कृत विषय के आज प्रथम पाठ पर हम चर्चा करेंगे। कक्षा षष्ठी का प्रथम पाठ है अकारांत पुल्लिंग नाम शब्दाः। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आज हम पुल्लिंग शब्दों पर चर्चा करेंगे। प्रथम पाठ में कौन कौन से शब्द हैं उन पर हम आइए अब चर्चा करते हैं। प्रथम शब्द अस्ति छात्रः। छात्रः किसे कहते हैं? विद्यार्थी को। जो विद्यार्थी है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? छात्रः। युवकः। युवकः युवकः नौजवान। गजः हाथी। शुकः तोता। काकः कौवा। बालकः लड़का। अजः बकरा। अश्वः घोड़ा। कोकिलः कोयल। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं और ये प्रथम में मैंने संस्कृत के शब्द बोले, आगे इनके अर्थ थे। आइए अब कुछ अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास। अभ्यास के अंतर्गत प्रथम प्रश्न आता है हमारे पास, नीचे दिए गए चित्रों के लिए ठीक नाम चुनकर लिखो। आइए, ऊपर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने इस चित्र को देखकर इन शब्दों में से एक शब्द को चुनना है। ये 3 चित्र हैं, आपने ऊपर से एक एक शब्द चुनना है इनके लिए। ये किस का चित्र है? प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप सोचिए और बताइए कि ये किसका चित्र है। ऊपर में से क्या आएगा? ये दूसरा किसका चित्र है और इसके लिए कौन सा शब्द आ सकता है, और तीसरा चित्र किसका है? तो आइए पहले चित्र पर चर्चा करते हैं। इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? इसमें एक पढ़ने वाला विद्यार्थी नजर आ रहा है। तो इसका क्या हो सकता है? पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम क्या बोलते हैं? छात्रः। इसमें कौन नजर आ रहा है? बकरा। बकरे को संस्कृत में क्या कहते हैं? अजः। ये तीसरे चित्र में कौन है? इसमें एक कोयल है। कोयल को क्या कहते हैं? कोकिलः। आइए अब इनके उत्तर देख लेते हैं। अब प्रथम का आ गया छात्रः। छात्रः। अब आप कहेंगे युवकः। युवकः किसे कहते हैं? नौजवान को। और बालकः किसे कहते हैं? एक बालक को। अजः बकरे को कहते हैं। गजः किसे कहते हैं? हाथी को। अश्व किसे कहते हैं? घोड़े को। शुकः किसे कहते हैं? तोते को। काकः किसे कहते हैं? कौवे को। तो इसमें हमारा सही उत्तर था प्रथम में छात्रः, दूसरे में अजः और तीसरे में था कोकिलः। अग्रिम प्रश्न है, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका नाम संस्कृत में लिखो। तो प्रथम में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बालक। यहाँ आप क्या भरेंगे? बालकः। दूसरा घोड़े का चित्र है। घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वः। और तीसरा चित्र किसका है? शुकः। शुकः अर्थात तोता। तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुकः। हमारे पास तीसरा प्रश्न आता है, इन संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखो। हमने हिंदी में बताना है। प्रथम शब्द है युवकः। युवकः को क्या कहते हैं हिंदी में? नौजवान। दूसरा शब्द है गजः। गजः किसे कहते हैं? हाथी को। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? हाथी। गजः हाथी। युवकः नौजवान। तीसरा शब्द है काकः। काकः किसे कहते हैं संस्कृत में? कौवे को। कौवा। हमारा अंतिम प्रश्न है, इनके लिए संस्कृत शब्द लिखो। ये हिंदी में कुछ नाम लिखे गए हैं, इनको हमने संस्कृत में लिखना है। प्रथम है विद्यार्थी। विद्यार्थी को क्या कहते हैं? विद्यार्थी को विद्यार्थी भी कहते हैं और छात्रः। इसके लिए आप लिखिए विद्यार्थी को क्या कहेंगे? छात्रः। बकरा। बकरे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बकरा अजः। अजः।
कोयल, कोयल को जो पुल्लिंग कोयल है, नर कोयल है, उसको क्या कहते हैं? कोकिला। और मादा कोयल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोकिला। बकरे को पुल्लिंग में बकरा है, अजह, अगर बकरी करना हो तो क्या बनेगा? अजा। और विद्यार्थी अगर स्त्रीलिंग विद्यार्थी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? छात्रा। इससे संबंधित पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग से संबंधित, वाक्य रचना से संबंधित कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनका भी अभ्यास करें। समस्त विद्यार्थियों इस पाठ को ध्यान से समझें, समझकर इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, पुनः मिलामः।